बादब बामुलाहज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। तो आपदा को अफसर में बदल डाला गया है। इंसानियत रोज़ शर्मसार हो रही है। अस्पतालों में गिद्धों की तरह मरीज़ों को नोचा जा रहा है। दवाओं की कीमत दुगनी चौगनी मनमाने तरीके से वसूले जा रहे हैं। सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है। हालांकि अब सरकार इन कालाबाजारियों पर नकील कसने की भी तैयारी कर रही है, लेकिन अभी भी देश के कई सारी जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इंसानियत शर्मसार हो रही है। बादब बामुलाहज़ा में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश ये भी है कि बादब बामुलाहज़ा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। तो कोरोना से रोज़ हज़ारों लोगों की जान जा रही है। आपदा ने बहुतों को आदमखोर बना डाला है। गिद्ध बनकर वे लोगों को नोच रहे हैं। अस्पतालों में भी यह खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। मरीजों को लूटने की कथाएं आम हैं। किस तरह उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि सच ये भी है कि बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, स्वास्थ्यकर्मी अपनी पूरी जी जान से, पूरी मशक्क़त के साथ मरीज़ों को बचाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से ही कुछ ऐसे हैं जो गिद्धों की तरह मुर्दाखोर बन गए हैं और मरीज़ों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनसे पैसे ऐंठने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। बिहार में भी ये खेल चल रहा है। कई अस्पतालों के, नामी गिरामी अस्पतालों के, खासकर निजी अस्पतालों में ये धंधा फल फूल रहा है। और अब पटना के एक अस्पताल में घटी घटना ने तो गिद्धों के चेहरे को सामने ला दिया है। शर्मसार करने वाली घटना है, जहां कोरोना पीड़ित एक महिला के साथ छेड़खानी की गई, उससे बलात्कार की कोशिश की गई। पहले भागलपुर के अस्पताल में उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। उनके मरीज़ की देखभाल ठीक नहीं हुई, उनके पति की देखभाल ठीक तरीके से नहीं की गई। और फिर राजधानी के एक अस्पताल में जो कुछ भी हुआ वो अपने आप में हम तमाम लोगों को शर्मिंदा करने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक डॉक्टर की करतूत नहीं, इससे समाज के सामने बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो पटना के उस अस्पताल में घटी घटना ने गिद्धों के चेहरों को सामने ला दिया है। पटना का मशहूर अस्पताल है राजेश्वर हॉस्पिटल। अस्पताल में कोरोना संक्रमित पति का इलाज करा रही थी एक महिला ने डॉक्टर और वहां के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पति की मौत के बाद महिला के साथ राजेश्वर हॉस्पिटल के डॉक्टर और वार्ड बॉय ने बलात्कार की कोशिश की। पटना के कंकड़बाग इलाके में चित्रगुप्त नगर में है राजेश्वर हॉस्पिटल। अस्पताल के एक डॉक्टर ने कोरोना पेशेंट की पत्नी के साथ छेड़खानी की। महिला के साथ उसने गंदा व्यवहार किया, उसे अश्लील इशारे किए और महिला के शरीर को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि छुआ भी। उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की गई। पति असहाय देखता रहा था और सास भी बूढ़ी थी, कुछ कर नहीं पाई। इतना ही नहीं, डॉक्टर के अलावा वार्ड बॉय ने भी महिला के साथ बदतमीजी की और उनके साथ गंदा व्यवहार किया। वार्ड बॉय ने महिला का दुपट्टा खींचा और उनके कमर पर हाथ रखा, उसे अपनी ओर खींचने लगा। मधुबनी के रहने वाले थे रोशन चंद्र। उनकी पत्नी के साथ ये सब घटना घटी। रोशन अब इस दुनिया में नहीं है। कोरोना से वे जंग हार गए हैं। रोशन की पत्नी के मुताबिक पति को कोरोना से नहीं बल्कि सिस्टम ने मारा है। वही सिस्टम जिसकी चर्चा चीयर्स लीडर लगातार कर रहे हैं। यानी सरकार की नाअहली, नाकामी, नाकारेपन की वजह से दिल्ली से लेकर पटना और बिहार तक हाहाकार मचा हुआ है। ये लोग नोएडा में रहते हैं और होली मनाने अपने रिश्तेदार के पास भागलपुर गए थे। कोरोना संकट के कारण ये दिल्ली नहीं लौट पाए। उनके पति को कोरोना हो गया। इलाज के लिए भागलपुर के ग्लोबल हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया, लेकिन वहाँ के अस्पताल में भी वे संघर्ष करते रहे। वहाँ इलाज के लिए जिस तरह से मरीज़ों को लूटने खसोटने का सिलसिला चल पड़ा, वहाँ भी एक अलग तरह का सिस्टम था और उससे लगातार वे संघर्ष करते रहे। उनकी पत्नी संघर्ष करती रही और जब तबीयत ठीक नहीं हुई तो महिला ने अपने पति को लेकर पटना आई
रोशन चंद्र की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें राजेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहाँ पे उनकी मौत हुई। और उनके बाद जो घटना घटी वो अपने आप में शर्मसार करने वाली है। बादब बामुलाहजा मांग करता है कि सरकार को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और भागलपुर के ग्लोबल हॉस्पिटल और राजेश्वर हॉस्पिटल के डॉक्टर अखिलेश को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल चलाकर सख्त से सज़ा देनी चाहिए। साथ ही ग्लोबल हॉस्पिटल के कंपाउंडर ज्योति कुमार के खिलाफ भी छेड़खानी या बलात्कार की कोशिश जैसे मामलों को लेकर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उनके खिलाफ त्वरित स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह के नर पिशाचों या आदमखोर गिद्धों पर लगाम लग सके। देखिए महिला ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। उनकी पूरी दास्तान पत्रकारों से वो रूबरू हुई और अपनी आप बीती उन्होंने उन्हें सुनाई। सर हम लोग नोएडा में रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। अभी होली में हम लोग बिहार आए हुए थे सर, होली मनाने के लिए पूरी फैमिली का गेट टुगेदर था। 9 अप्रैल को मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, फीवर हुआ उनको काफ़ी तेज़। हमने कोरोना का 2-2, 3-3 बार टेस्ट करवाया, नेगेटिव आया। RT-PCR के लिए दिया तो वहाँ पे भागलपुर में थे हम लोग। वहाँ पे 1 दिन 2 दिन वेट करते करते 10 दिन तक रिपोर्ट नहीं आया। फिर हमने नोएडा के एक डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट किया, वीडियो कंसल्टेशन से। उन्होंने बोला कि CT चेस्ट करवाना है। हम लोग भागलपुर गए और CT चेस्ट करवाए तो उसमें उनका इन्फेक्शन आया। 60% लंग्स उनका उसमें इन्फेक्टेड था, डैमेज नहीं था, इन्फेक्टेड था बस। बाकी लंग्स का हर चीज़ परफेक्ट था, सारा चीज़ नाक का, गले का सब कुछ नॉर्मल था, उसमें रिपोर्ट में था। फिर हम लोग नेक्स्ट डे ग्लोबल हॉस्पिटल है भागलपुर में, ग्लोबल हॉस्पिटल लेके आए। वहाँ पे एडमिट कराया हमने ICU में। मेरी मदर की भी तबीयत ख़राब थी, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों एक साथ एडमिट हुए। वहाँ पे इतनी लापरवाही हुई उनके साथ, इतनी लापरवाही हुई। डॉक्टर्स आते थे बस विजिट के लिए, 10 मिनट देख के गए। उसके अलावा जितने भी वहाँ पे नर्स थे, कंपाउंडर्स थे, सारे के सारे जल्लाद थे सर। कोई दवाई तक नहीं देना चाहता था पेशेंट। मेरी मदर टचवुड बेटर कंडीशन में थी थोड़ी, मेरे हस्बैंड बोल भी नहीं पा रहे थे उस समय तक। इशारे से पानी का ऐसे बताते थे लेकिन कोई उनको पानी नहीं पिलाता था सर। वो मुझे हार के फ़ोन करते थे कि पानी पिला दो। जब मैं अंदर जाती थी तो ये लोग हल्ला करते थे कि क्यों जा रहे हो अंदर। फिर भी मैं जाके उनको पानी पिलाती थी, जूस पिलाती थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम आप लोगों ने अभी तक सबने सुन लिया होगा कि कितनी मुश्किल से मिल रहा है। डॉक्टर ने वहाँ सजेस्ट किया, मेरे 2 पेशेंट थे वहाँ, हमने बहुत मुश्किल से अरेंज किया। जब वो इंजेक्शन मिला तो एक दिन रात को जब इंजेक्शन देने लगे, हाफ इंजेक्शन फ्लोर पे गिरा दिया उन्होंने। हमने कहा कि इतना महंगा इंजेक्शन है, इसी का असर होके ठीक होते ये आपने कैसे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि 50,000 का भी गिरा देता ना तो तुम कुछ नहीं कर पाती अभी। हम लोग चुपचाप वहाँ से सर हट गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मेरे हस्बैंड को मैंने देखा कि उन्होंने 2-3 बार पॉटी किया था, यूरिन पास किया था, कोई क्लीन करने नहीं आ रहा था सर। 6 घंटे से वो उसी गंदगी पे पड़े हुए थे। उन्होंने मुझे फिर फ़ोन किया, बस फ़ोन कर पाते थे सर, बोल भी नहीं, बस मिस्ड कॉल आती थी, मैं समझ जाती थी कि कुछ परेशानी है उनको। जब मैं गई तो मैंने देखा पूरे गंदे बेड पे मेरे हस्बैंड 6 फीट 2 इंच के सर, पूरे गंदे पे वो सोए हुए थे सर। मैंने ज़बरदस्ती सबको बुलाया। एक आदमी था ज्योति कुमार करके, ज्योति कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे। कौन सा हॉस्पिटल का नाम? ग्लोबल हॉस्पिटल भागलपुर। ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है, लड़की नहीं है लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के। और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है। जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही तो कहते थे आँख निकाल लूँगा, क्या सोच के इसको देख रहे हैं। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा।
इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं आराम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूंगा। मैंने बोला ठीक है भैया आप ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। 2-3 दिन बाद ऐसे ही कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड की तबीयत उस दिन से बिगड़ी जब रात के 2 बजे में मेरी मदर के बगल वाले बेड पे एक अंकल, मास्क उनका हट गया था और वो अंकल चिल्ला चिल्ला के नर्स को बुला रहे थे और मेरी मम्मी चिल्ला रही थी जल्दी आइए ये मर जाएंगे, जल्दी आइए ये मर जाएंगे। कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोड़ दिया। ऐसे 3-4 लोग उस 2-3 दिन के अंदर दम तोड़े हैं बिना केयर के, बिना नर्स के आए। सारी नर्स टेबल कुर्सी लगा के सो जाती थी, कहती थी पागल हो गए हैं हम ही, अब मर जाएंगे इस कोरोना के चक्कर में, अब तो क्यों जॉब कर रहे हो, छोड़ दो, आपकी जगह कोई और आ जाएगा।